प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बोर्ड में आ भी चुका है कई बार। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो, उत्तर भी दे रखा है, लेकिन गौर से देखो, एंगल नहीं दे रखे हैं। तो एंगल नहीं है तो हम बिना एंगल के क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन देखो, ये दे रखा है हेडिंग हिंट्स। उन्नयन कोण पूरक कोण है। किसे कहते हैं पूरक कोण? ये अब तुम्हारी समझ में आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो समझे। ये है, ठीक है। अब देखो, हम बिंदु ए से देख रहे हैं, एक एंगल ये बन गया हमारा, और एक बन गया हमारा ये बी से। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये हो गई सी डी मीनार। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? एच मीटर। अब कोटि पूरक है, अगर ये थीटा है तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पूरक कोण हुए होते हैं जिनका योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हल करते हैं। माना सी डी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। अब देखो, एक चीज इसमें और दे रखी है। देखो, सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। तो देखो, ये दो बिंदु हैं बी और एक बिंदु है ए। तो देखो, मीनार के आधार से सरल रेखा में, तो ये मीनार का आधार, इससे कितनी दूरी पर? ए मीटर की दूरी पर। यह है हमारा 4 मीटर। यहां से यहां तक ये दूरी है 4 मीटर। फिर ये 9 मीटर, क्या ये ए बी 9 मीटर है? नहीं, ये नहीं है। ये तो बी से ए की दूरी है, और ये हमें लेना है मीनार के आधार से। तो देखो, मीनार का आधार ये, और ये यहां तक की दूरी हो गई हमारी 9। यही इसमें मेन पॉइंट है कि ये यहां से यहां तक ही लेना है। ये 9 मीटर है। ठीक है, ये है 9 मीटर। सी से बी तक 4 मीटर और सी से ए तक 9 मीटर है। आ गई दूरी। अब हमारे एंगल रह गए। मान लो ये एंगल कितना है? ये एंगल अल्फा है, या ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, माना बी सी बराबर कितना है? 4 मीटर। माना ए सी इक्वल दिया है 9 मीटर। अब चूंकि पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश। अब देखो, अगर एक 90 है, दोनों को जोड़कर 90 आता है। अगर एक 50 है तो दूसरा कितना? 40। ठीक है, एक 30 है तो दूसरा कितना? 60। तो इसी तरह से अगर एक थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। माना एंगल डीबीसी, डीबीसी इक्वल मान लिया हमने थीटा, इसीलिए एंगल डीएसी, डीएसी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो इस तरह से हमने इसमें सारे सब कुछ निकाल लिया है। बस हमें अब सिद्ध करना है
कि जो h है ये कितनी है, 6 मीटर, ये सिद्ध करना है। चलते हैं, समकोण त्रिभुज, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखो ये अनेकों रूपों में मिल सकता है, ए बी के रूप में भी मिल सकता है और भी अन्य संख्याओं के रूप में मिल सकता है। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है, लेंगे, बताएं क्या लेंगे, एच सी डी अपॉन बी सी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, और 10 भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब हमें tan थीटा की तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें क्या है, सी डी की वैल्यू रखनी है h, और बी सी की वैल्यू रखी हमने 4, और ये हो गया tan थीटा। सो h इक्वल क्या हो गया, 4 tan थीटा, 4 tan थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, एकदम से अलग। देखो फिर से लेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ये हो गया ए सी डी। अब देखो ए सी डी है, फिर से लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, और लंब हो जाएगा हमारा क्या, सी डी, और ये हो जाएगा हमारा ए सी, और इक्वल हो जाएगा 10 90 डिग्री और माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। सी डी यानी सी डी, तो यही हमारा एच है, रखा है एच। ए सी, ए सी देखो यहां से यहां तक 4 है, और यहां से यहां तक कितना है, 9, तो हम ए सी की वैल्यू इसमें लेंगे अब 9, और इक्वल आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा। अब देखो हम यहाँ से बताएं कि बात करें, 10 90 के साथ मान बदल जाएगा, और 90 माइनस थीटा हो जाता है कोट थीटा। तो अगर मैं इसे यही नहीं अगली लाइन में लिखता हूँ एच, ठीक है, अपॉन 9 इक्वल हो जाएगा कोट थीटा। सो एच इक्वल हो जाएगा हमें 9 कोट थीटा, ये इक्वेशन हो जाएगी सेट। तो दो इक्वेशन बन गई। अब देखो हमें एच की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि एच का मान समीकरण में रखने पर या इससे इसका मान इसमें रखने पर नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अजीब क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है। ये है करना पड़ेगा हमें क्या, क्योंकि हमें एच का ही तो मान निकालना है। अगर हम एच का मान रख देंगे तो एच खत्म हो जाएगा, इससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो हम हल नहीं कर पाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 की गुना करने पर, टर्निंग पॉइंट, गुना करने पर याद रखने वाला बिंदु कि भाई ये गुना ही करनी पड़ेगी, एच की एच में गुना की, तो ये हो गया एच गुना एच, और ये हो गया 4 tan थीटा इंटू 9 कोट थीटा, हो गया। अब देखो एच की एच में इंटू हुई तो हो गया एच स्क्वायर, 4 9 36 36, और ये हो गया tan थीटा इंटू कोट थीटा। अब देखो h का स्क्वायर है 36, तो h बराबर 6 आ गया, लेकिन tan और कोट तो बच गए। अब tan कोट को खत्म कैसे करें, tan जो है कोट का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, कोट tan का रेसिप्रोकल होता है। सो h स्क्वायर 36 इंटू tan थीटा, और कोट की वैल्यू रख दी 1 अपॉन tan थीटा, और tan से tan कैंसिल, सो h स्क्वायर आ गया 36। सो h इक्वल आ गया हमारा रूट में 36, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 6 आ गया। तो इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बताएं कितनी, जितनी उसने पूछी थी ना 6 मीटर, और हमने भी कितनी निकाल दी, 6 मीटर, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, और यही है हमारा आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ऊंचाई और दूरी कंप्लीट होती है। इसके एग्जाम्पल शेष हैं, और कुछ क्वेश्चन आरएस में से भी खास है। जो आरएस अग्रवाल जी का हमारा मैथ है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें से भी कराए जाएंगे, लेकिन जब रिवीजन टाइम होगा वो उस समय होंगे, या बीच में मैं कुछ स्पेशल क्लास चलाऊंगा या स्पेशल वीडियो डालूंगा, तो उसमें उनका रिवीजन होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं
अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।